नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार 24 न्यूज़। मैं इस समय पटना में हूं और बिहार का जिस प्रकार से राजनीति पर है जो जगी हुई है, कहीं ईडी का, कहीं विधानसभा को लेकर बिहार में जो सरकारें जो बनी हुई है उस पर बात करने के लिए मेरे साथ सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुशवाहा जी हैं। हम उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जिस प्रकार से बिहार में और अन्य राज्यों में जो राजनीतिक जो हलचल तेज है उस पर हम बात करते हैं। सर, कल तो शिबू सोरेन जी को अरेस्ट ईडी कर ली है, क्या लग रहा है? क्या महागठबंधन 24 में बिखर जाएगा कि ये मजबूती से आएगा? महागठबंधन नहीं बिखरेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन एक हिम्मत और साहसी पुरुष है। जेल जाना पसंद किया लेकिन गठबंधन तोड़ना पसंद नहीं किया और सरकार बदलना पसंद नहीं किया। वह नीतीश बाबू नहीं है, ममता जी नहीं है और मायावती जी नहीं है, जो कि सीबीआई के डर से, ईडी के डर से केंद्र सरकार के सामने झुक जाए, वैसा हुआ नहीं। माने ये जो ईडी जो और सीबीआई है, क्या ये केंद्र सरकार ही तंग कर रही है क्या? तोता तो पहले तोता इसको कहा ही जाता था, लेकिन सही मायने में ईडी भाजपा का एक सेल है। जैसे भाजपा में इतने सेल है, उसी तरह का ईडी एक सेल है। बीजेपी वाले को कहना है कि उनकी जब सरकार थी तो ईडी का उपयोग क्यों नहीं किए? हम क्यों करेंगे? जो भ्रष्टाचारी है उनको क्यों नहीं पकड़े गए? आप भ्रष्टाचारी का बात करते हैं, आप बताइए कि असम के मुख्यमंत्री पर ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? ईडी क्यों नहीं कार्रवाई कर रही है? अगर ईडी भाजपा सेल नहीं है तो ईडी असम में कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? उत्तर प्रदेश में विवाह योजना का घोटाला हुआ तो उत्तर प्रदेश में ईडी सो गया है, असम में ईडी सो गया है, महाराष्ट्र में ईडी सो गया। कल तक ईडी जिस अजित पवार और छगन भुजबल के पीछे पड़ी थी, सरकार में आ गया, सरकार बन गई तो ईडी सो गया। आपने तो उदाहरण खुद दिया है कि ईडी हमारे कैप्चर में है, हमारा सेल है, भाजपा का सेल है। और यही कारण है भाजपा जो 400 पार सोच रही है, वह 200 के अंदर रहेगा और 100 पार जा सकता है। सर, जिस प्रकार से बिहार के जो राजनीति में जो उलटफेर हुआ, नीतीश कुमार ने फिर दोबारा बीजेपी में आए, सरकार बनाई, उससे क्या लगता है सर कि बिहार के जिस प्रकार से जो राजनीतियाँ जो हैं, क्या 2025 या 2024 में क्या ये महागठबंधन यहाँ कमज़ोर दिख रही है कि और मजबूती से आगे आएगी? महागठबंधन यहाँ मजबूती से आएगी, क्योंकि अभी विकल्प जनता के पास नहीं है। अगर तीसरा मोर्चा सचमुच में बिहार में या देश में एक सच्चे साहसी के रूप में लड़ाई लड़ती है तो दोनों गठबंधन को क्षति होगा। मैंने आपको मानना है कि महागठबंधन के यहाँ पर नुकसान होगा 2024 और नहीं, अगर तीसरा गठबंधन आएगा तब, और नहीं तो जनता के पास एक ही विकल्प है कि महागठबंधन को वोट देना। तो जनता लोग कह रहे हैं कि लोग के कहावत है कि माने जिस प्रकार से बिहार में जो अपहरण, जो लूट और पाट जो होता था वो बंद हो जाएगा, कम हो जाएगा। कल भी एक बयान आया है आपको संजय पासवान का, उनको साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से जो ये नीतीश कुमार जी जो बीजेपी में आए हैं उसमें नीतीश को घाटा होगा और आरजेडी को फायदा होगा। हम तो जदयू और भाजपा दोनों को घाटा होगा, दोनों को घाटा होगा। और सिर्फ बिहार में नहीं, अब पूरे देश लेवल पर घाटा होगा। जितना ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का ये रेड करेंगे विपक्ष पर, उतना इनको घाटा होगा। राम मंदिर अब कोई मुद्दा नहीं रहा, क्योंकि राम मंदिर तो धर्म के साथ जो छल और कपट किए हैं आप, धर्म को जो आपने बेचने का काम किया, उसका प्रभाव तो 23 तारीख को आपको दिखा दिया। आचार्य धर्म के 4 आचार्य हैं, हिंदू धर्म के चारों आचार्य का कहना था कि शुभ मुहूर्त नहीं है और जब तक मंदिर पूर्ण नहीं होता इसका प्राण प्रतिष्ठा नहीं होना चाहिए।
उनके बावजूद प्राण प्रतिष्ठा किया गया, पहला। और दूसरी बात कि घर में आप सत्यनारायण भगवान का पूजा करते हैं तो पति पत्नी बैठकर ही पूजा करते हैं, लेकिन भगवान ईश्वर का आप माला जपते हैं, उनके नाम पर राजनीति करते हैं, वहाँ पर आप पति पत्नी बैठ के तो स्थापना किया नहीं, प्राण प्रतिष्ठा डाला नहीं, तो फिर आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके फायदा के लिए हुआ? आपको इसका नुकसान भोगना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। दैविक प्रकोप है कि आपके साथ कल तक आपका साथ दे रहा था, आज भगवान आपके साथ खिलाफ होगा। अच्छा, एक सवाल आपसे, आखिरी सवाल है मेरे से, क्या फिर नीतीश कुमार जी लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मारेंगे क्या? इनका लोकसभा चुनाव के बाद पलटी मारने का मौका कहाँ है? इसलिए बीजेपी इनको फिक्स अप कर लिया। मौका इसलिए कि बीजेपी और जदयू दोनों को नहीं मिलेगा, लाचारी होगा वो दोनों के लिए। अब भाजपा में 2 गुट है, एक गुट नीतीश के साथ है, छोटका मोदी का टोटल ग्रुप, दोनों डिप्टी सीएम के खिलाफ है। मैंने बीजेपी में भी अब 2 गुट चल रहा है। 2 गुट अभी हावी हो गया है भीतर। कौन सा किनका ये जरा गुट है, जरा बताइएगा। पुरनका मोदी गुट बोले तो, अच्छा, नयका गुट जो है प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी नेता यानी दोनों डिप्टी सीएम हैं। अभी विभाग का खींचातान चल रहा है, ये निर्णय नहीं होगा, वो कभी गृह और कार्मिक नहीं देगा। इसमें भाजपा के ही लोग अड़े हुए हैं कि नहीं देना है। मैंने क्या लगता है कैबिनेट विस्तार कब तक होगा? अब देखिए, सुन तो रहे हैं 7 तारीख को कैबिनेट विस्तार होगा, लेकिन अब क्या होता है, पहले विभाग का बंटवारा तो हो जाए। सारे विभाग में काम शिथिल पड़ा हुआ है। और सबसे दुख की बात है, ये लोग नौकरी की बात करते हैं, नौकरी देने की बात करते हैं, तो जो सेकेंड लिस्ट निकलने वाला था, खुद मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम और विभाग के अपर सचिव के पाठक ने कहा था कि हम सेकेंड लिस्ट निकालेंगे, और जैसे सरकार बदली के पाठक साहब कहते हैं कि यह लिस्ट कैंसिल हो गया, अब नहीं होगा। तो सोच सकते हैं कि नौकरी कहाँ से मिलेगा। अभी तो फिलहाल में भी टीचर वैकेंसी 48,000 अभी वैकेंसी आने वाली है और मार्च में उसको पूरा कंप्लीट कर लिया जाएगा। आप कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं जो आपके पास था वो तो पूरा कर नहीं रहे हैं। एग्जाम लेंगे, रिजल्ट लेंगे। 20 में आप एग्जाम लिए थे शिक्षक का बीपीएससी से, और दिए कब? अब लोग कह रहे हैं कि नौकरी का बौछार है बिहार में। अरे बिहार, अरे 9 साल से ऊपर हो गया ना, कई गो नौकरी दिए हैं केंद्र सरकार। इसके पहले भी तो एनडीए की सरकार थी यहाँ, बिहार सरकार दे रही है ना। पहले, इसके पहले महागठबंधन के पहले एनडीए की सरकार थी ना, कई गो नौकरी दिए थे। यही रोड पर लाठी बरसाता था, शिक्षकों पर, आंगनबाड़ी यानी सभी पर लाठी बरसाए गए ना। उसमें तो महागठबंधन में थे जिसमें नहीं लाठी बरसा है। एनडीए सरकार में क्या बात करते हैं? फिलहाल में तो अरे फिलहाल बरसा था, हम मानते हैं, हम कहाँ करें नहीं, वो तो सब सरकार में बरसेगा। लेकिन आपने एनडीए सरकार में कितना नौकरी दिया? एडहॉक पर दिया, और आज फिर एडहॉक पर दे रहे हैं। आप सरकारी नौकरी कितना दिए थे, और आप कहते हैं हम नौकरी देंगे। आज आपको कुशवाहा समाज किधर रहेगा, किस साइड रहेगा? कुशवाहा समाज किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। नेता बंधुआ मजदूर हो सकता है। कह रहे हैं कि मंडल और कमंडल दोनों मेरे पास है। अरे कहने से नहीं ना होगा, करने से होगा। आज जगदेव बाबू का जयंती सभी मना रहे हैं, सभी पार्टी। जगदेव बाबू का हत्या कैसे हुआ और किसने किया? जब उनका पुत्र ही भूल गया तो पार्टी में, दूसरे दलों में दूसरे नेता क्या समझेंगे? आज जो भी जगदेव बाबू के नाम पर जयंती मना रहे हैं, पुण्यतिथि मना रहे हैं, या अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं, रोटी सेक रहे हैं। सच्चाई ये है, आज जितने महापुरुष कोई भी जाति का हो, उनका अगर
पुण्यतिथि और जन्म तिथि मनाते हैं तो राजनीतिक के लिए, उनके पद चिन्हों पर कोई गो आदमी चलता है, अंबेडकर हो जिसका भी हो, चलते हैं नहीं चलते हैं। ये सब एक ढोंग है, पाखंड है सब राजनीतिक दलों का। और सारे राजनीतिक दल एक ही चट्टे बट्टे के हैं, लड़ेंगे, एक दूसरे पर कटाक्ष करेंगे, बयानबाजी करेंगे, लेकिन रात में सब एक ही जगह बैठेंगे। चलिए, आपको बात करने के लिए धन्यवाद। और मेरे साथ थे ये अजय कुशवाहा, सामाजिक न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उनका आमतौर पर कहना था कि जिस प्रकार से बिहार में जो विकास की बात जो कर रहे हैं वो विकास नहीं होगा, ये खाली ये हिलजुल के काम है। उन्होंने रांची पर आपको हेमंत सोरेन पर भी कहा कि ईडी ने जिस प्रकार से जो उपयोग कर रही है बीजेपी, वैसा नहीं करे। उनका जो वोट बैंक है वो अपने आप घिस जाएगा और 2024 और 2025 में महागठबंधन मजबूती के साथ बिहार में और देशों में अच्छा से आएगा। इसलिए तमाम खबरों के लिए बने रहिए बिहार 24 न्यूज़। चंदन के साथ पटना।